हेलो फ्रेंड्स, आज हम मुंबई और गुजरात की बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड दाबेली बनाएंगे। तो दाबेली बनाने के लिए सबसे पहले हमें दाबेली मसाला चाहिए। तो आज की रेसिपी में मैंने दाबेली मसाला घर में ही कैसे बनाते हैं वो भी शेयर किया है। इसी के साथ मसाला सींग और अंदर की स्पेशल आलू की स्टफिंग। तो चलो देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम दाबेली मसाला बनाएंगे। तो दाबेली मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1/4 कप धनिया यानी साबुत धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 2 टीस्पून सौंफ, 1 तेज पत्ता, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 टीस्पून लौंग, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 काली बड़ी इलायची और 2 छोटी हरी इलायची। इसी के साथ लिया है मैंने मेस यानी तमालपत्र। तो ये सारे गरम मसाले थे। इसी के साथ मैंने लिया है 2 टीस्पून तिल और 2 टीस्पून सूखी खोपरा यानी नारियल। इसे हम बाद में करेंगे, पहले हम सिर्फ गरम मसाले को रोस्ट करेंगे। तो चलिए अब हम इसे साइड में रख देते हैं, गरम मसाले को रोस्ट करेंगे। तो गरम मसाला रोस्ट करने के पहले हम इसे छोटे टुकड़ों में कर देंगे, यानी जैसे बे लीफ और दालचीनी को छोटे टुकड़ों में कर देंगे और इलायची को भी फोड़ देंगे ताकि ये आसानी से रोस्ट हो जाए। चलिए अब मैंने इसे तोड़ लिया है। अब हम इसे कढ़ाई में ट्रांसफर करके स्लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे 5 से 6 मिनट, जब तक कि ये अच्छी क्रिस्पी ना हो जाए और इसकी अरोमा ना आ जाए। तो देखिए 5 to 6 मिनट्स में ये बहुत अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी है, बहुत क्रिस्पी हो चुकी है, यानी अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर दें। अब हम नारियल और तिल्ली रोस्ट करेंगे। पहले हम नारियल रोस्ट करेंगे। तो नारियल को यहाँ पर मैंने ग्रेट करके रखा है यानी खीसा है। यहाँ पर मैंने सूखा वाला नारियल लिया है, ये 2 टीस्पून है। आप इसके बदले सूखा नारियल का जो रेडीमेड पाउडर आता है वो भी ले सकते हो। जैसे ये थोड़ा रोस्ट हो जाए इसी में तिल्ली भी ऐड कर दे। इसे भी आपको 3 से 4 मिनट रोस्ट करना है, लाइट गोल्डन ब्राउन हुए जब तक। तो देखिए ये दोनों अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। इसे भी एक प्लेट में ट्रांसफर कर दे और ठंडा होने दे। जैसे ये ठंडा हो जाए इसे एक मिक्सी जार में ट्रांसफर कर दे। अब हम बाकी बचे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास कश्मीरी मिर्ची है। अगर आप मिर्ची ऐड कर रहे हो तो उसे भी गरम मसाले के साथ रोस्ट करें, लेकिन आज मैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड किया है। इसमें हम खटास के लिए 1 टीस्पून आमचूर पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं हो तो आप नींबू का सत भी ले सकते हैं, लेकिन आपको वो 1/2 टीस्पून लेना है। इसी में 2 टीस्पून शुगर यानी शक्कर ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हो तो आप तीखी वाली रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हो 1 टीस्पून। अब इस सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से ग्राइंड कर दें। तो ग्राइंड आपको एकदम फाइन पाउडर नहीं करना है, थोड़ा दरदरा रहना है। तो देखिए इस तरह मैंने ग्राइंड किया है। तो ये हमारा दाबेली मसाला तैयार है। इसे आप क्लीन बॉटल में ट्रांसफ़र कर दें और लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हो। अब हम मसाला सींग बनाएंगे। तो मसाला सींग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने रोस्टेड वाले सॉल्टेड पीनट्स लिए हैं। आप चाहे तो नॉर्मल पीनट्स भी ले सकते हो। उसे भी आपको गैस पर स्लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद उसका भी आपको छिलका निकालना है, जैसा इस वाले सींग का छिलका निकालना है। तो देखिए इसे मसले और झटकते हुए इसकी भी छिलका निकाल दें और इसे अपने हाथों से ही 2 पीस में तोड़ दें। अब हम इसे बघार करेंगे। तो बघार करने के लिए एक कढ़ाई में 1 टीस्पून तेल ऐड करें। जैसे ही तेल गर्म हो जाए इसमें हल्दी ऐड करें 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर यानी कश्मीरी मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर और 2 से 3 टीस्पून दाबेली मसाला और लास्ट में थोड़ा सा नमक ऐड करें और अच्छे से मिक्स करें। तो देखिए मुझे तेल थोड़ा कम लग रहा है, हम 1 और टीस्पून तेल ऐड करेंगे और इसे एक और बार रोस्ट कर लेंगे। तेल अगर कम रहेगा तो ये सींग दाने को कोट नहीं होगा। अब हम इसी में 2 टीस्पून पाउडर शक्कर ऐड करेंगे और 1 कप सींगदाना ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर ले और 2 से 3 मिनट रोस्ट करें ताकि हमारे मसाले सींगदाने को अच्छे से कोट हो जाए। तो ये देखिए हमारे मसाले सींग तैयार है। इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर दें।
चलिए अब हम लास्ट स्टफिंग की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर हम आलू की स्टफिंग बनाएंगे। एक कढ़ाई लेना है, उसी में 1 से 2 टीस्पून तेल ऐड करेंगे। इसी में हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून काश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, हाफ टी स्पून तीखी वाली रेड चिल्ली मसाला और इसी में ऐड करेंगे लास्ट 2 से 3 टीस्पून दाबेली मसाला। अब इस सारे मसाले को तेल में अच्छे से रोस्ट कर दे। जैसे ये रोस्ट हो जाए इसी में ऐड करेंगे उबला हुआ आलू। तो यहाँ पर मैंने 3 आलू पहले से ही उबाल के रखा था। अब इस आलू को मसाले में अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो दाबेली की स्टफिंग थोड़ी पतली रहती है, तो हम क्या करेंगे, इस आलू में पानी ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने लगभग 1 कप पानी ऐड किया है। पानी आप अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से ऐड करें। अब इस आलू को अच्छे से मसलते हुए मिक्स कर ले। चलिए लास्ट में हम अभी थोड़ा नमक ऐड करेंगे और दाबेली मसाला एक और बार ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 से 2 टीस्पून दाबेली मसाला और ऐड किया है। यानी मसाला आप अपनी टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हो। इसे एक और बार अच्छे से मिक्स कर ले। तो ये हमारी आलू का दाबेली मसाला स्टफिंग तैयार है। अब हम इसे एक चौड़े यानी ब्रॉड प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ब्रॉड प्लेट में इसलिए करते हैं क्योंकि हम उसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे और जब भी आप दाबेली मसाला लेते हो तो हर स्टफिंग के साथ आपको गार्निशिंग भी मिले। तो देखिए इसके ऊपर हम पहले किशमिश से गार्निश करेंगे। आप चाहे तो टूटी फ्रूटी से भी गार्निश कर सकती हो। इसी के ऊपर दाड़म भी डालेंगे यानी पोमोग्रेनेट भी गार्निश करेंगे। इसी के ऊपर प्याज कोतमीर से भी गार्निश करेंगे। आप चाहो तो नारियल भी डाल सकते हो। अब जो भी हमने गार्निशिंग किया है उसे हम स्पैचुला से थोड़ा प्रेस करते हुए दबा देंगे। इसी तरह स्ट्रीट फूड वाले भी दाबेली का मसाला एक थाली में तैयार करके रखते हैं। तो ये थी हमारी दाबेली की प्रिपरेशन। तो देखिए दाबेली के लिए यहाँ पर इस तरह के मैंने पाव लिए हैं। दाबेली के पाव थोड़े छोटे रहते हैं नॉर्मल पाव से। इसी के साथ मैंने लिया है इमली की चटनी, इसी के साथ है लहसुन की चटनी, मसाला सिंग, सेब, अनार और हमने जो स्टफिंग बना के रखी है आलू की, ये सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार है। तो चलिए अब हम असेंबलिंग करते हैं। तो असेंबलिंग करने के लिए सबसे पहले एक पाव लेंगे, उसे आप 3/4 ही कट करना है, यानी आपको कम्प्लीटली कट नहीं करना है। इसी में 1 टीस्पून इमली की चटनी स्प्रेड करेगी। तो इमली की चटनी ध्यान रहे ये पतली होनी चाहिए। जैसे ही इमली की चटनी स्प्रेड हो जाए इसी में हम सेकेंड आलू का मसाला स्टफ करेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 टीस्पून आलू का मसाला ले रही हूँ। इसे आप पाव के बीच में स्प्रेड कर दें, यानी आपको सिर्फ 1 स्पून ही लेना है। तो ये देखिए आलू का मसाला भी मैंने ऐड किया है। अब हम इसमें लाल लहसुन की चटनी ऐड करेंगे। ये भी आपको 1 स्पून ऐड करना है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद हो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। तो ये हमारा थर्ड हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम मसाला सिंग डालेंगे, यानी जब आप खाते हो तो आपको थोड़ा क्रंचीनेस भी आएगा। तो इसी में 1 टीस्पून आप मसाला सिंग भी ऐड कर दें। अब हम फिर से 1 और टीस्पून आलू का स्टफिंग ऐड करेंगे। इस तरह से आपको अल्टरनेट लेयर्स स्टफिंग की करनी होगी। तो ये देखिए ये हमारी स्टफिंग तैयार है। आप चाहो तो स्टफिंग में प्याज भी डाल सकते हो। अब हम तवे को गरम करने रख देंगे। इसी में 1 टीस्पून बटर ऐड करेंगे। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाए इसी के ऊपर स्टफ्ड दाबेली पाव रखे और चारों तरफ से अच्छे से रोस्ट कर ले। तो देखिए हमारे पाव चारों तरफ से अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे सेव से कोट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह आप इसे सेव में डिप कर ले। तो यहाँ पर सेव आपको बारीक ही लेना है, तो ये पाव को आसानी से कोट हो जाएगा। इसी के बाद लास्ट में हम अनार से भी इसे कोट कर लेंगे। अगर आपके पास अनार नहीं हो तो आप टूटी फ्रूटी से भी कर सकते हो। वैसे अनार सीजनल है, स्ट्रीट फूड वाले टूटी फ्रूटी से भी करते हैं। तो ये रहा हमारा दाबेली। इसे आप मसाला सिंग के साथ सर्व करें, चाहो तो प्याज और कोतमीर के साथ भी सर्व कर सकते हो। तो ये रहा हमारा स्ट्रीट फूड दाबेली। तो फ्रेंड्स ये आप रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।